आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। राखी सावंत कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करती रहती है जिससे वो सुर्खियों में बनी रहती है। वो अक्सर ऐसे बयान देती रहती है जिससे वो सुर्खियों में आ जाती है। हाल ही में उसका एक बयान इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। कुछ राखी सावंत के इस बयान को लेकर उसे ट्रोल कर रहे हैं तो इसे मजाक में भी ले रहे हैं। वीडियो में राखी कहती दिखाई दे रही है कि मैं एक पैगंबर को जन्म दूंगी। उनकी ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। राखी कहती है, गौर ने कहा है कि मैं एक मसीहा, एक पैगंबर को जन्म दूंगी। मेरे बच्चे आने वाले हैं, वो सभी को सुधार देंगे। दरअसल राखी ये मजाक रोड साइड खड़े लोगों से करती दिखाई दे रही है। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग उनके इस बयान को काफ़ी मजाक में ले रहे हैं तो कुछ इसकी मजम्मत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो राखी सावंत को ट्रीटमेंट की भी सलाह दी है। आपको बता दें कि राखी सावंत आजकल आदिल खान को डेट कर रही है। दोनों अक्सर एक साथ मस्ती करते हुए स्पॉट होते रहते हैं। आदिल खान दुरानी एक बिजनेसमैन हैं। वो राखी के साथ रिलेशनशिप के चर्चाओं के बाद सुर्खियों में आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिल का जन्म मैसूर में हुआ था। आदिल कई स्टेट लेवल शूटिंग कॉम्बिनेशन में भी हिस्सा ले चुके हैं। बहन पर क्या मतलब कौन का है, कौन किसका है, क्या है बताइए, हमको सब समझ में नहीं आया। डॉक्टर भी कंफ्यूज था। मैं माँ बनने वाली हूँ और ये मेरे ट्विंस है। इस देश में इतना पाप बढ़ गया है, मैं क्या करूँ। मैं एक मसीहा, एक पैगंबर, मैं गॉड। मुझे 2 बच्चे देने वाले हैं। पर बहन ये है किसका है ये, मतलब डॉक्टर ही पूछ रहा था, वो कंफ्यूज था। ये आसमान से है, पवित्र है। कैसे निकल रहे बहन? हाँ। ये निकल रहे बहन, ये तो हमारी बाहुबली। देखना ये कैसे अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्षे अपने इस्तीफा के सरकारी ऐलान से कबल बुध को मुल्क छोड़कर फरार हो गए। गोताबाया राजपक्षे मंगल की रात मालदीव पहुंचे। गोताबाया राजपक्षे ने सदारत से इस्तीफा देने से कबल अपने खानदान समेत अपने लिए सिक्योरिटी मांगी थी। गोताबाया राजपक्षे ने यह शर्त रखते हुए कहा था कि वो अपने खानदान के साथ मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। इस सूरत में महफूज स्पिंग की जमानत दी जानी चाहिए। गोताबाया ने 9 जुलाई को ऐलान किया था कि वो 13 जुलाई को ओहदे से इस्तीफा हो जाएंगे। गोताबाया के इस्तीफा पर भी एक रोज़ कबल दस्तखत किए गए थे। भारत की जानिब से श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्षे को फरार होने में मदद देने की खबरों की तरदीद की गई है। बुध को अलग सुबह वो मुल्क से फरार हो गए। उनके मालदीव पहुंचने की खबर है। इसी दरमियान श्रीलंका में भारतीय सफारतखाने ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया है जिनमें कहा गया था कि भारत ने गोताबाया राजपक्षे को बैरून मुल्क फरार होने में मदद की। भारतीय सफारतखाने ने कहा कि वो वहां के लोगों के साथ है। उसके साथ ही डेली मिरर के मुताबिक गोताबाया राजपक्षे ने अपने इस्तीफा पर दरखास्त दी है। इसमें तारीख 13 जुलाई लिखी है। अब स्पीकर अभी वृद्ध ने बुध को अवामी तौर पर सदर के ओहदे से गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफा का ऐलान करेंगे। आपको बताते चले कि 3 रोज़ कबल सदर ने इस्तीफा से मुतालिक स्पीकर को आगाह किया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में स्पीकर से गुफ्तगू के दौरान इस्तीफा का कोई जिक्र नहीं हुआ। करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा की जानिब से अपने दौरा भारत के हवाले से एक इंटरव्यू में किए गए इंकशाफात के बाद न सिर्फ मुल्क का इंटेलिजेंस निज़ाम बेनकाब हो गया है, बल्कि साबिक नायब सदर हामिद अंसारी भी तनाज़ुआत में घिरे नजर आ रहे हैं। नुसरत मिर्ज़ा ने दावा किया है कि कांग्रेस की हुकूमत के दौरान वो हामिद अंसारी के कॉल पर कई बार भारत आए और यहाँ से मालूमात इकट्ठी करके पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI को दी। नुसरत मिर्ज़ा पाकिस्तान के बहुत सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार है। इस वक्त उनकी उम्र 80 साल के लगभग है। ख़ास बात यह है कि नुसरत मिर्ज़ा की पैदाइश मुल्क की तकसीम से कबल दिल्ली में हुई थी। इस वक्त वो कराची में मुकीम है। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन और LLB किया है। उन्होंने जियो पॉलिटिक्स और दफाई हिकमत अमली पर तकरीबन 13 किताबें लिखी है। वो पाकिस्तान के जंग अखबार समेत कई दीगर अखबारात में
बाकायदगी से कॉलम लिखते हैं। वो पाकिस्तान समेत कई भारतीय न्यूज़ चैनल्स के डिबेट शोज में भी हिस्सा लेते हैं। साल 1998 और 99 में वो हुकूमत पाकिस्तान में जियो स्ट्रेटेजी एडवाइज़र का किरदार भी अदा कर चुके हैं। नुसरत मिर्ज़ा के प्रोफाइल, तजुर्बे और उनकी फ़ालियत को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि उनके दावे हवैया हो सकते हैं। उनके दावों में सच्चाई नज़र आती है कि हिंदुस्तान के अपने दौरों के दौरान उन्होंने यहाँ के हसास मालूमात पाकिस्तान खुफिया एजेंसी और वहाँ के फ़ौजी अफसरान के साथ ज़रूर शेयर की होगी। उनके दावे के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसी उनके दौरे भारत के दौरान उन्हें सहूलियत फराहम करती थी। हुकूमत हिंद को अब नुसरत मिर्ज़ा के दावों की तहकीकात करनी चाहिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीनगर में तैनात जम्मू और कश्मीर पुलिस एहलकारों पर अक्सरियत पसंदों के हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है, जिसमें ASI मुश्ताक अहमद ड्यूटी के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे और 2 दीगर जख्मी हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि ASI मुश्ताक के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि लाल बाजार में पुलिस एहलकारों पर होने वाले हमले पर बहुत दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में ASI मुश्ताक अहमद के अहल खाना से मेरी ताज़ियत और शदीद ज़ख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकारों के लिए दुआएं हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लून ने हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अक्सरियत पसंदी की लहर दिलेर पुलिस ऑफिसर की शहादत की अफसोसनाक खबर ख़ानदान के साथ मेरी दिली हमदर्दी है। इसके अलावा अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी का कहना था कि श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर पुलिस पर वहशियाना हमले पर गहरा सदमा ASI मुश्ताक अहमद के अहल खाना से दिली ताज़ियत और ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि इन शर्मनाक हरकतों ने सिर्फ कश्मीरियों के ख़ानदानों को तबाह किया है और हमें लामतनाही दर्द दिया है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिला संभल से समाजवादी पार्टी के MP डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने आलमी यौम आबादी पर बोलते हुए कहा है कि जहाँ तक आबादी की बात है तो इसका ताल्लुक इंसान से नहीं कुदरत से है, यानी इंसान की पैदाइश अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। परवरदिगार जब किसी बच्चे को पैदा करने का इरादा करता है तो वो उसके साथ में रिज़्क का भी इंतज़ाम कर देता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को हमेशा आबादी के नाम पर टारगेट करते हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी हमारे मुल्क में बहुत कम है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मज़ीद कहा है कि हुकूमत आबादी कंट्रोल कानून लाना चाहती है, बल्कि कानून न लाकर हुकूमत को बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना चाहिए और तालीम पर जोर देकर सभी के लिए हुकूमत को रोज़गार मुहैया कराना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूँ कि जब लोगों में तालीम के लिए शूर होगा तो लोग तालीम याफ्ता होंगे और आबादी खुद ब खुद कम हो जाएगी। तालीम के लिए लोगों को बेदार किया जाए। मुल्क में आबादी का बढ़ना किसी एक मज़हब की परेशानी नहीं है, ये सब की परेशानी है। जब सब लोगों के पास तालीम होगी तो किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से आबादी पर बयानबाजी कर रहे हैं, ये सब साल 2024 के लिए इंतखाबात की तैयारी है। हुकूमत काम तो करती नहीं है, बल्कि बयानबाजी से मुल्क की खस्ता हाली को एक तरफ करना चाहती है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।